नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है। अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो CUT UG 2025 का जो फॉर्म है वो आ चुका है। फॉर्म आने का मतलब ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो UG के एडमिशन होते हैं, चाहे वो BA कोर्स हो, चाहे वो BSc हो, चाहे वो BCom हो, चाहे वो BA LLB, BFA, BPA, BA मीडिया स्टडीज, BA सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, BA फैशन डिजाइनिंग, बी वॉक, इसके साथ साथ जो भी यूजी के प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, यानी कि 12th पास करने के बाद अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, वो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे पहले जो पहली सीढ़ी है वो CUET UG यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म भरना आपके लिए जरूरी है। अभी इसका फॉर्म आ चुका है। 1 मार्च 2025 से लेकर के 22 मार्च 2025 तक इसका फॉर्म भरा जा रहा है। आप इसके फॉर्म को जाकर साइबर कैफे में भर दीजिए। इसके साथ साथ करेक्शन विंडो आगे आएगी, फीस जमा करने की डेट भी आपको दी गई, यानी 26 तक इसका पूरा का पूरा मामला है। अभी आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो जो भी अभिभावक, जो भी बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चाहे वो AU हो, चाहे वो BHU हो, चाहे वो DU हो, चाहे जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA जो है CUET UG का एग्जाम कंडक्ट करवाता है 12th पास के विद्यार्थियों के लिए जिनको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना हो। अब वो प्रोफेशनल कोर्सेज भी हो सकते हैं, वो BA के भी कोर्सेज होते हैं, BSc के भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है, दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है, तो आप साइबर कैफे पे जाकर के 22 मार्च से पहले CUET UG का फॉर्म भर दीजिए। ये सूचना है और ये जानकारी भी है। अब ध्यान आपको ये देना है कि ये तो मैंने बता दिया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फॉर्म आ चुके हैं। अब 12th पास के बाद कैसे होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एडमिशन, ये वीडियो इस टॉपिक पर है। तो कैसे होगा? ऐसे ही होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो एडमिशन होता है वो बिना CUET UG के दिए हुए नहीं होता है। CUET UG यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट कोर्स, तो इसके बिना नहीं होगा। CUET UG 2025 का जो फॉर्म है वो फॉर्म आ चुका है। जब आप CUET UG का फॉर्म भरेंगे, 22 मार्च इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद इसमें अलग अलग प्रकार के पेपर होते हैं। जैसे इसमें अगर आप BA कोर्स करना चाहते हो, अगर आप BSc करना चाहते हो, BCom करना चाहते हो, तो अलग अलग सबकी क्राइटेरिया रहती है। एक साथ आप 2 कोर्स का भी फॉर्म भर सकते हो, 3 कोर्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो 10 बच्चे, लेकिन जरूरी ये है कि आप उसका पेपर दिए रहे। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सबसे पहले तो आपको CUET UG का फॉर्म भरना है अगर आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है। ये हम अंडर ग्रेजुएट कोर्स की बात कर रहे हैं, UNDER ग्रेजुएट। जो PG के बच्चे हैं, क्योंकि ये वीडियो PG वाले भी बहुत बच्चे देख रहे होंगे, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी जिनका ग्रेजुएशन पूरा हो गया है और जिनको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, इसका जो एग्जाम है वो CUET PG के थ्रू नहीं होता। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ये नहीं होता। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपना PGAT का अलग से फॉर्म निकालती है। इसका फॉर्म कब आएगा? अप्रैल के लास्ट में आएगा या मई के फर्स्ट वीक में आएगा। तो अभी इसके लिए आपको इंतजार करना है। PG वाले बच्चे भी शांत रहेंगे, अभी सिर्फ UG वालों की बात हो रही है। तो ये काम करना है, CUET UG का जाके आपको फॉर्म भर देना है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते टाइम आपको ध्यान देना है, यार फॉर्म तो भरने हम जा रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने क्या क्या चीजें मांगी हैं, यानी कि हम किस किस का एग्जाम देंगे, कट ऑफ किस किस सब्जेक्ट की बनेगी। जब तक इसकी जानकारी हमें नहीं होगी तब तक हम फॉर्म को अच्छी तरीके से नहीं भर पाएंगे। उसके लिए आपको ध्यान देना है, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब ये अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होती है। मान लीजिए कि आपको BA करना है, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स करना है। बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जो BA होता है ये बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, यानी कि जिसमें 3 सब्जेक्ट रहते हैं। BA कई कोर्स में होता है, जैसे BA मीडिया स्टडी, ये जो बच्चे जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं वो इसको करेंगे। BA सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये अलग है और BA अलग है। जो BA आप करेंगे इसमें आपके 3 सब्जेक्ट होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। ये ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ आर्ट्स ये है। पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने गलतियां की थी, तो ये सारी चीजें होती है। मान लीजिए BA आप करना चाहते हो, तो BA जितने भी कोर्स हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, आप जो भी कोर्स करना चाहोगे उसमें सबसे पहले ध्यान देना है कि हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले आपको ध्यान देना यह है कि हमको 3 पार्ट में अपना पेपर डिवाइड करना है।
जब आप अपने फॉर्म को भरने जाएंगे CUT/UG का, तो वहां पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वो आएगा, ऑप्शन आएगा, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जब आगे आएंगे एग्जाम पे आएंगे, एग्जाम पेपर पे जब आप आएंगे इस ऑप्शन पे, तो इसमें आपको क्या क्या भरना है, इसमें आपको यही भरना है। सबसे पहले तो आप भरेंगे, आप जान लीजिए जितने भी कोर्स हैं इसमें पहला जो आपका सेक्शन है वो लैंग्वेज का है, यानी कि आपको किसका पेपर देना है, लैंग्वेज का है। लैंग्वेज में आपको इंग्लिश या हिंदी, ENGLISH, इंग्लिश या हिंदी में कोई एक लैंग्वेज आपका लेना कंपलसरी है। चाहे आप इंग्लिश को सिलेक्ट करिए, चाहे आप हिंदी को सिलेक्ट करिए, इसमें एक लैंग्वेज का पेपर आप दीजिए, क्योंकि ये कट ऑफ में जुड़ेगा। तो मान लीजिए कि एक लैंग्वेज का पेपर जुड़ेगा आपके उसमें कट ऑफ में, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश। बहुत सारे बच्चे दोनों का एग्जाम देंगे, मान लीजिए कि आप इंटरेस्टेड हैं, तो मान लीजिए इंग्लिश और हिंदी में जिसमें आपका ज्यादा नंबर रहेगा आपको उसमें जो है वही ऐड होगा। और एक बच्चा मैक्सिमम 5 पेपर दे सकता है। मान लीजिए एक लैंग्वेज आप दे दिए, 2 डोमेन दे दिए, 3 डोमेन दे दीजिए, और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके बाद ये कंपलसरी है एक लैंग्वेज। इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है, बार बार लाइट भी, जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट। पहले इसका नाम जनरल टेस्ट था, लेकिन इस बार इसमें एप्टीट्यूड को जोड़ दिया गया है। जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट ये भी आपके लिए क्या है, कंपलसरी है ऑल कोर्स के लिए। यानी कि 2 चीज तो आपके लिए कंपलसरी है, पहला तो लैंग्वेज का पेपर, दूसरा जनरल टेस्ट का पेपर। लैंग्वेज में आपके पास ऑप्शन है, आप हिंदी भरे या इंग्लिश भरे, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज का पेपर आपको देना है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सभी कोर्स के लिए कंपलसरी, जो 13, 14, 15 कोर्स इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संचालित होते हैं उन सभी के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी है। और तीसरा जो पार्ट आपका आता है वो आता है बाबू डोमेन सब्जेक्ट का पार्ट आता है। अब डोमेन बाबू अलग अलग विषय के लिए अलग अलग है। डोमेन सब्जेक्ट का मतलब यह है कि जो इसका सिलेबस होता है वो बहुत आसान सिलेबस होता है। 12th की NCERT यही सिलेबस होता है अलग अलग विषय का। अब मान लीजिए कि इस बार विश्वविद्यालय ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इस बार यानी CUT/UG 2025 में, इसके पहले जो है अलग अलग डोमेन लेता था, एक डोमेन कंपलसरी किया है, एक डोमेन सब्जेक्ट कंपलसरी किया है, और बहुत सारे डोमेन सब्जेक्ट दे दिए हैं। अब साइंस वाले बच्चे अगर BA करना चाहते हैं तो उनको साइंस के सब्जेक्ट, BA के सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, वो अपने साइंस के भी सब्जेक्ट का पेपर दे करके डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी मान लीजिए कि आपको BA करना है तो BA में यार बाबू आप अकाउंटेंसी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके बाद फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, CS, इसमें से आप कोई एक डोमेन ले सकते हैं। यानी कि बहुत सारे बच्चे कोशिश, जैसे मान लीजिए कि आपका BA आप करना चाहते हैं, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, आपको पॉलिटिकल साइंस भी बहुत अच्छे से आती है, और आप ये जानते हैं कि आपका जियोग्राफी भी मजबूत है, और आप ये भी जानते हैं कि हम हिस्ट्री का भी पेपर दे देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो 3 डोमेन आप भरेंगे, मतलब 2 डोमेन भरिए, 1 डोमेन भरिए, लेकिन 1 डोमेन तो कंपलसरी है। यानी कट ऑफ में सिर्फ आपका एक ही डोमेन ऐड होगा, एक लैंग्वेज, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस एक डोमेन, ये आपकी कट ऑफ में मार्क्स ऐड होगा। अब मान लीजिए कि आप एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से मान लीजिए, अच्छा जैसे मान लीजिए कि आप मल्टीपल डोमेन सेलेक्ट करते हैं तो वैसे तो आपको 5 पेपर ही आप दे सकते हैं। 5 पेपर इस बार दिया गया है, मैक्सिमम 5 पेपर आप दे सकते हैं। आप हिंदी इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज भर दीजिए, जनरल टेस्ट कंपलसरी है तो भरिए ही, इसके बाद 2-3 डोमेन भर दीजिए, तो आपका जिस डोमेन में ज्यादा नंबर रहेगा वही आपके कट ऑफ में ऐड किया जाएगा। ये BA के लिए हो गया। BSc के लिए आपके लिए क्या है, BSc अगर आपको करना है तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसके बाद फिर कंप्यूटर साइंस, IP, ये सारी चीजें आपके BSc में हैं। बायो के लिए आपको जरूरी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी है। बायो केमिस्ट्री ये जरूरी है BSc बायो के लिए। बीकॉम के लिए भी आप बहुत सारे वैरायटी आपके लिए दिए गए हैं, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, इस बार दायरा बढ़ा दिया गया है। और ऐसे ही मान लीजिए BA मीडिया स्टडीज है, उसमें भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री दे सकते हैं। वो सभी मैंने अलग अलग वीडियो में बताए हैं, लेकिन ये वीडियो प्रॉपर इस वजह से है कि आपका एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय 2025 में कैसे होगा ग्रेजुएशन कोर्स में, ये वीडियो प्रॉपर इसके लिए है। तो आप इसको फॉर्म में अपने इस तरीके से भरिएगा, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जब आप फॉर्म को कंप्लीट कर देंगे
तब आपका जब CUT UG का एग्जाम होगा तब आप भैया आइएगा और आने के बाद फिर आप इसको एग्जाम दीजिएगा। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इस चैनल से अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपका फिर पूरा मामला हो जाएगा। फिर आपका जब CUT UG का आप एग्जाम देंगे तो आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अलग से फॉर्म निकालेगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म आएगा, उसको आपको भरना पड़ेगा। वो फॉर्म जब आप भरेंगे तो फिर रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग स्टार्ट होगी। काउंसलिंग से पहले कट ऑफ आएगा, जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा वो पहले एडमिशन लेगा, जिसका कम रहेगा वो बाद में एडमिशन लेगा। ये पूरा का पूरा होल प्रोसेस मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको डिस्कस किया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन किस तरीके से होंगे। कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको होती है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम है, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि नहीं ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए खुद ही दिक्कत हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।